हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस मेंस आंसर राइटिंग और हम करेंगे प्रीवियस ईयर मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। आज हम देखेंगे जीएस 4 जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स का एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। आज के सेशन में गाइज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो गाइज जहाँ पे आप अपने एथिक्स के नोट्स बना रहे हैं, आपके सिलेबस में गिवन है एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग से टॉपिक गिवन है। तो आपने जहाँ पे आप उस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे या अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए। अभी आज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, आप उनको अपने वहाँ पे पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक के अंडर। तो शुरू करने से पहले गाइज फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स और जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उसका बेनिफिट ज़रूर लें। और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं गाइज, बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो गाइज पहली चीज़ हमारा जो करंट अफेयर्स है गाइज वो रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उससे बाहर एग्जाम में कहीं से भी कुछ पूछा नहीं जाएगा, सब कुछ कवर किया जाता है। ठीक है। और गाइज जीएस का बैच हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है जो, उसमें ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। उसमें झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। और अगर आप उस बैच की जो भी डिटेल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और जो झा सर की गाइडलाइंस है अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है एग्ज़ाम में। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज़। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच चल रहा है, उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर्स को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। और उसी के साथ साथ आपको सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा उन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। आप प्रशासनिक प्रथाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे लागू करेंगे। ये क्वेश्चन गाइज GS4 एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में गाइज हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है कि जब हम प्रशासनिक प्रथाएं हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि जब मान लीजिए फ्यूचर जब आप लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, तो आप एडमिनिस्टर करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से लागू करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ही जवाब देंगे। सिर्फ क्या पूछा गया है, मेनली हमसे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। ठीक है। और कोई अगर आपके पास डेफिनेशन है गाइस तो बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेशन के साथ उसको स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में हम किस तरीके से, हमें क्या चीज़ें नेसेसरी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में कि हम किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करेंगे, हम उसके पॉइंट्स रेफर करेंगे, बताएंगे हम किस किस तरीके से करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। इट इज़ एन एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड मैनेज वंस इमोशंस एंड ऑल्सो ऑफ अदर्स। तो ये क्या है कि अपनी
सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना, उनको प्रबंधित करना, मतलब एक तरीके से मैनेज करना, संभालना, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। उसके बाद अपनी समझ के दूसरों की भी भावनाओं को समझना और संभालना। राइट। अब क्या है कि जब आप एक पोजीशन पे होंगे, जब आप उस अथॉरिटी पे हैं, तो आप एक तरीके से पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काबू होना चाहिए, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को आपको संभालना आना चाहिए। और जब आप अपने संभालेंगे, उसके बाद उसी के साथ साथ आप दूसरों के भी संभाल पाए, क्योंकि बहुत सारी कई बार बहुत तरीके की सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रीक्वेंट तरीके से रिएक्ट भी करना पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा, बिल्कुल पेशेंटली और कामली। तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। समझ में आया क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? कि अपनी खुद की इमोशंस, अपनी खुद की भावनाओं को समझना और मैनेज करना, और साथ ही साथ दूसरों के भावनाओं को, इमोशंस को भी समझना और मैनेज करना। इसीलिए ये इतनी ज़रूरी है, ताकि अब क्या है कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होगी कि आप अपने भी इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं और दूसरे को भी वहाँ पे आप तसल्ली दे पा रहे हैं और बिल्कुल काम तरीके से आप कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप साउंड और बहुत अच्छे तरीके से आप उद्देश्यपूर्ण डिसीजंस वहाँ पे ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि एक सक्सेस, मतलब एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है। मतलब एक, अगर एडमिनिस्टर करने के लिए एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट देखने को मिलता है, बहुत क्रूशियल है सक्सेस के लिए। ठीक है, सफलतापूर्वक काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये गाइज हमने थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस पे, किस तरीके से हम प्रशासनिक प्रथाओं पर लागू करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को। सबसे पहला, सेल्फ अवेयर, बीइंग सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर क्या है? आत्म जागरूक, मतलब अपने बारे में जानेंगे हम कि हम क्या हैं, अपने बारे में कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। जब हम अपने बारे में जानते हैं ना कि हम क्या हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा टेम्परामेंट क्या है, हर चीज़ के बारे में जब हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है क्या हमारी ताकतें हैं और क्या हमारी कमज़ोरियाँ हैं। ठीक है, जैसे एक इंडस्ट्री या कोई कंपनी करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हर एक इंडस्ट्री जो मतलब एक अच्छे उस पर चलना चाहती है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी ये स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करती है। सिमिलरली वैसे ये हर एक पर्सन के लिए होना चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, ताकि आप उन पर काम करें। तो आपको सेल्फ अवेयर, आपको पता होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते कि आपकी क्या ताकतें, क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या आपकी कमज़ोरियाँ, मतलब वीकनेसेस हैं। अगर लोग अपने बारे में जानते हैं, अगर आप अपने बारे में जानते हो, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अपना नेचर, सब कुछ अगर आप जानते हो, तो आप अपनी खुद की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जब आप अपने आप को, जब हम अपनी फीलिंग्स को जानते हैं ना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम बहुत काम रहते हैं और हम इस सिचुएशन में ये हमारी इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम दूसरे को भी संभाल सकते हैं और दूसरे को इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे किस हरकत से या किस काम से हम दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के इमोशंस, दूसरे की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, सेल्फ रेगुलेट, स्व विनियमन, कि अपने आप को रेगुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्से में किसी पे चिल्ला पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या है कि आपने अपना आपा खो दिया, आप अपने आप को, आप संयम नहीं रख पाए, मतलब आप इतना पेशेंस नहीं रख पाए, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम कहते हैं ना कि यार मेरे को गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप अपने आप को रेगुलेट ही नहीं कर पाए, आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, काबू ही नहीं रख पाए। तो क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, अपने आप को काबू करना आना चाहिए, ताकि क्या है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि मान लीजिए एक पूरी भीड़ है, वो भीड़ भड़की हुई होगी, ऐसा भी होगा कई बार।
हो सकता है ऐसा कि एक पूरी भीड़ है, भीड़ भड़की हुई है, लेकिन अगर आपको आपको वहाँ देख के गुस्सा भी आएगा कि लोग नहीं सुन रहे हैं, या लोग मान लीजिए पत्थर फेंक रहे हैं या पत्थरबारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि उस टाइम पे आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अगर आप अपने आप को रेगुलेट करना नहीं जानते, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन कर सकते हैं कि आप वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दें, या आप भी वहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए अपने जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको बोल दें अटैक करने के लिए। तो वो क्या है, वो नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रखनी है तो आपको अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आप को नियंत्रित करना आना चाहिए, कि आप वहाँ पे वर्बली मतलब अपने मुंह से कुछ भी गलत ना बोलें, दूसरों पे अटैक ना करें मुंह से बोल के। या फिर आप ऐसी कोई मान लीजिए अगर पूरी भीड़ भड़की हुई है किसी चीज़ पे, तो आप एकदम से जल्दबाजी करके कुछ गलत ना करें। आप अपने माइंड को, अगर आप अपने आप को नियंत्रित करना जानते हैं, रेगुलेट करना जानते हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को, कहते हैं ना कि टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन एंड थिंक। तो वो क्या है, आप अपने आप को एक तरीके से रेगुलेट करना जानते हैं। वो रेगुलेशन ही होती है कि कुछ मत, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है ना, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो। तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से, जल्दी से भी और अच्छे तरीके से भी इमोशनल डिसीजन लेने में कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ रेगुलेशन लेकर आएंगे। तीसरी चीज़, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट देमसेल्व्स, मतलब प्रेरित करना, कि अपने आप को बिल्कुल लगातार टाइम टू टाइम अपने आप को प्रेरित करेंगे। कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा, तो एक जो मोटिवेटेड पर्सन होता है ना, जो मोटिवेटेड पर्सन है, मतलब कि वो खुद भी प्रेरित है, खुद भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अगर एक चीज़ पे, तो वो दूसरे बंदे को भी वो अपनी बातों से, अपने एक्शन से वो मोटिवेट ही करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा खुद डिमोटिवेटेड है ना, तो वो दूसरे बंदे को भी क्या करेगा, निराश ही करेगा। अगर दूसरा बंदा मोटिवेटेड भी है ना, तो इतना ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इन्फ्लुएंस, मतलब आपकी एक अच्छी पावर है, अच्छे एक ऐसी पोजीशन पे हो आप खुद डिमोटिवेटेड हो, तो सामने वाला बंदा अगर मोटिवेटेड भी है तब भी वो डिमोटिवेट हो सकता है। तो क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, और आपका मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप मोटिवेटेड होगे तो आप अपनी टीम मेंबर को भी मोटिवेट करते रहोगे। और जब आपकी टीम मेंबर, जो टीम है आपकी पूरी टीम, जब प्रेरित रहेगी, मोटिवेटेड रहेगी, तब वो क्या है, वो अपने जो उनके उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य है, गोल है, उसको पूरा करने के लिए वो उस दिशा में काम करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे, अगर वो मोटिवेटेड हैं तो। कहते हैं ना कि अब जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे ना, आप अपना बेस्ट देंगे, आप करेंगे, वो दिल में आग जलती रहनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब तक आप मोटिवेटेड ना, आपके दिल में आग जल रही है, तो आप अपने साथियों को भी मोटिवेट करके रखेंगे, उनके दिल में भी आग जला के रखेंगे। और जब आग जलती रहेगी तो लक्ष्य को साधना बहुत आसान हो जाता है, और वो लक्ष्य मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप, जो आपका हाई स्टैंडर्ड है और जो आपका काम है, जब आपके टीम मेंबर भी मोटिवेटेड होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, बहुत क्वालिटी वर्क करेंगे, और आपका जो हाई स्टैंडर्ड है, आपकी जो पोजीशन है, वो मेंटेन रहेगी। राइट। नेक्स्ट इज अप्लाइंग एम्पैथी, सहानुभूति लागू करना। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी सहानुभूति, कि जब, मतलब जब हम जो काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस होंगी, जो प्रशासनिक प्रथाएं हैं, उसमें सहानुभूति लागू करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहानुभूति लेके आना एक टीम को, या एक मान लीजिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो अगर उनके पास सहानुभूति है ना, सहानुभूति रखते हैं वो, जो प्रशासकों की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दे हैव द एबिलिटी टू पुट देमसेल्व्स इन समवन एल्स सिचुएशन। कि हम कहते हैं ना कि अरे यार, वो बहुत दुखी थी, मुझे उसको देख के बहुत दया आ रही थी और मेरा दिल बहुत दुखा। आप उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं,
थोड़ा सा, ठीक है, कि यार मेरे को बहुत सहानुभूति आई, मुझे बहुत ज़्यादा ना वो लगा, मतलब कि कितना ज़्यादा पेनफुल होगा ये चीज़। तो क्या है कि आप उसकी जगह पे आपने ये चीज़ क्यों कही कि यार कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि आपने उसको उसकी जगह पे रख के सोच लिया उसको, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपने उसको देख के, उसकी बात सुन के आपने अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच लिया कि यार इसको कितना बुरा लग रहा होगा, या ये कितना सफ़र कर रही होगी या कर रहा होगा। तो क्या है, वही एम्पैथी है, जब आपके अंदर ये सहानुभूति आ जाती है ना, और तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि आप दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के सोच सकें। और अब आप जब आप दूसरे की जगह पे रख के सोच पाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं ना, कि इंटेंसिटी समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और उस हिसाब से आप डिसीजंस भी अच्छे तरीके से ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज बाय डेवलपिंग सोशल स्किल्स, मतलब सामाजिक कौशल को विकसित करके एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड ऑल्सो बिकम ग्रेट कम्युनिकेटर्स, देयर बाय गेटिंग देयर टीम सपोर्ट, एंड विल ऑल्सो बी गुड एट मैनेजिंग चेंज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्लोमेटिकली। कि सोशल स्किल्स, जैसे कि एक हम बोलते ना, छोटा सा एग्जाम्पल से, मतलब कॉमन उससे समझते हैं कि एक पर्सन है, हम बोलते हैं कि यार ये ये पर्सन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा तरीका है बात करने का, इसको इतने अच्छे तरीके से बात करता है। और एक की यार ये कैसा है, मतलब इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, होते ना, तो आप किससे किससे बात करना पसंद करेंगे, उससे जो अच्छे तरीके से बात करता है, मतलब उसके पास सोशल स्किल्स हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, किसके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो जब ये सोशल स्किल्स आ जाती है ना, तो सबसे इजी क्या होता है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे महान संचारक बन जाते हैं। और जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से, अच्छे कम्युनिकेटर का मतलब पता है क्या है, कि अगर कोई मान लीजिए ऐसी बात भी है ना, कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो अगर बताई जाएगी तो शायद लोग भड़क जाएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे संचारक हैं, तो आप बताएंगे तो वही बात, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इस वे में बताएंगे कि जिस तरीके से लोग भड़क सकते थे वो भड़केंगे नहीं। ये एक स्किल होती है। तो जब आप ये स्किल डेवलप कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे संचारक बनेंगे, और आप वहाँ पे आपको अपनी टीम का सपोर्ट अच्छे से आप ले पाएंगे, जो काम, जो आपका उद्देश्य है, आप उसको पूरा कर पाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएंगे, अपना गोल अचीव कर पाएंगे, लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ, अब क्या है, मैंने क्या बोला, सोशल स्किल में क्या चीज़ें भी आती हैं, कि क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आपको रहना है, आपको वो भी, तो क्या है, आप उस तरीके से, अब आपके साथ किसी के साथ जब अच्छे रिलेशंस होते हैं ना, मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, हम अगर गए एक बार, हमें पता चल गया उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से बात की, हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी किया, हम क्या बोलेंगे, हम उनके बारे में अच्छा बोलेंगे कि यार नहीं बहुत अच्छा है, बंदे में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, इतने अच्छे से बात की, काम भी किया, सब कुछ। तो क्या है कि उसकी अगर वो फ्यूचर में नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद अगर वो कोई बात बोलते हैं, तो हम उस पर रिलाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है कि ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो हम क्या करेंगे, अगर वो कुछ चेंज की भी बात करें कि अगर हम ये चेंज लेकर आएंगे, बिकॉज ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो, कि हम ये चेंज लेके आएंगे, ये हम बदलाव लेकर आएंगे, परिवर्तन, तो इससे अच्छा होगा। तो क्या होगा, वहाँ की जो टीम है, जो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो टीम है, वो भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि टीम को पता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो सोशल स्किल्स आती हैं तो अपने आप आता है, और जो लोग हैं उन वो भी वहाँ पे उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, राइट। और साथ ही साथ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्लोमेटिकली, कि जो लड़ाइयाँ होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये गाइस हमने किसकी बात करी, कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को हम अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में।
प्रशासनिक प्रथाओं में। ठीक है, एट द एंड कि जो इमोशनल स्किल्स हैं वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में, लोक प्रशासन क्षेत्र में अपना एक दबदबा उन्होंने जमा लिया, एक पैर जमा लिया है इमोशनल स्किल्स ने, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, और ये जो स्किल्स हैं ये एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के लिए, प्रशासनिक प्रथाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आज के टाइम पे और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कस्टमर सर्विस के लिए, ग्राहक को अच्छी सेवा देने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है गाइज, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस क्वेश्चन गाइज। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So with this, we end up this lecture today, guys. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.